दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आंगन में धम धम की आवाज से मोहिनी ये समझ गई कि राम जीवन आ गया है। अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए वह उठी और देखा कि आंगन में एक मिट्टी का ढेला पड़ा है, क्योंकि आज राम जीवन के आने पर इसी इशारे का वादा था। राम जीवन और मोहिनी का प्यार परवान पर था। राम जीवन के बगैर मोहिनी एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मोहिनी के घर वाले राम जीवन की कहानी जानते थे। राम जीवन सही आदमी नहीं था। वह झूला छाप डॉक्टरी के अलावा और भी गैर कानूनी धंधे करता था। उसने दहेज के लालच में अपनी बीवी तक को मार डाला था, लेकिन न जाने मोहिनी पर राम जीवन का कौन सा जादू छाया था। वैसे राम जीवन था तो मोहिनी की बिरादरी का ही, मगर मोहिनी के घर वाले अपनी बेटी पर उसकी छाया भी पड़ने नहीं देना चाहते थे। मोहिनी का पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। भाई भी नौकरी करते थे और खुद मोहिनी भी इंटर पास थी। राम जीवन को आया जान मोहिनी घर के जेवर व नकदी एक थैले में डालकर छत पर चढ़ गई। घर के सभी लोग सो रहे थे। सारे गांव में सन्नाटा था। आज गली के कुत्तों को भी नींद आ गई थी। उनका भौंकना भी बंद था। वे धीरे धीरे चलती हुई पिछवाड़े की मुंडेर पर पहुंच गई। राम जीवन वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। मोहिनी राम जीवन की बाहों में जल्द से जल्द समा जाना चाहती थी। पड़ोस की खपरेल से होते हुए वह राम जीवन के बहुत नजदीक पहुंच गई। राम जीवन ने उसका थैला थामा और उसे एक और रखकर अपने हाथों को सहारा देकर मोहिनी को भी नीचे उतार लिया। रात आधी से ज्यादा बीत गई थी। दोनों सारी रात चलते रहे। सुबह होने तक वे काफी सुनसान जगह पर आकर रुक गए। सवेरा हो गया था। जहां वे लोग रुके थे वही पास में ही राम जीवन का खेत था, जहां राम जीवन के खास साथी डेरा डालकर रहते थे। मोहिनी को वही छोड़ राम जीवन अपने एक साथी को ले आया। उस साथी को मोहिनी के पास बैठा कर राम जीवन खुद खाना लाने के बहाने एक और चला गया। जाते जाते राम जीवन ने मोहिनी के झोले से क्या क्या है जानना चाहा था। तब मोहिनी ने बताया था कि 80,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवर है। एक नजर थैले पर डाल मोहिनी को तसल्ली देते हुए वह बोला, इसमें अपने साथ लिए जा रहा हूं। कुछ नकद का और इंतजाम करके मैं शाम तक आ जाऊंगा, फिर कहीं दूर चले जाएंगे। वहां बैठा साथी, जिसका नाम शंकर था, उनकी बातें गौर से सुन रहा था। शंकर जानता था कि आज ठाकुर सोने की चिड़िया फांस कर लाए हैं, लेकिन वह चुप था। दिन बीता, रात आई, लेकिन राम जीवन नहीं आया। अब शंकर से रहा नहीं गया। वह बोला, कहाँ रहती हैं आप? किशनपुर में, मोहिनी ने जवाब दिया। अच्छा, जहां मालिक डॉक्टरी करते हैं? शंकर ने पूछा। मोहिनी चुप रही। शंकर ने फिर पूछा, क्या नाम है आपका? मोहिनी, उसने छोटा सा जवाब दिया। जैसा नाम वैसा गुण, शंकर कहे बिना नहीं रह सका। सचमुच वह चांदनी रात की तरह चमक रही थी। शंकर ने पूछा, घर क्यों छोड़ा आपने? मोहिनी ने लज्जा कर कहा, तुम्हारे मालिक के साथ रहने के लिए। शंकर मन ही मन सोच रहा था, अजब जादू चलाया है मालिक ने, न जाने क्या हाल होगा इसका। फिर उसने सोचा, बेवकूफ लड़की, तूने ठीक नहीं किया। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं, बुरा तो सपने में भी नहीं सोच सकते। कसाई भी अपने बच्चों को खुश व सुखी देखना चाहते हैं। मन ही मन शंकर चुप ही रहा। इसी दौरान किसी के पैरों की आहट से उनका ध्यान बंटा। रात के 10 बजे होंगे। दोनों चौकन्ने हो गए। दूर कई सियार की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। पास आता एक चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। यह राम जीवन ही था। नजदीक आकर राम जीवन शंकर को एक और ले गया, जहां उसने शंकर की छाती पर रामपुरी चाकू रख दिया। शंकर के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सामने मौत जो खड़ी थी, उसका हलक सूख गया था। राम जीवन ने कहा, मरना चाहते हो कि? शंकर की सूखी जबान से खरखराती आवाज निकली, मालिक, ले चाकू और मार दे उस लड़की को, नहीं तो तू भी फंसेगा और मैं भी। पुलिस हम दोनों को ढूंढ रही है। राम जीवन ने धीरे से पर कड़कती आवाज में कहा, नहीं मालिक, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी मुर्गी तक नहीं मारी। शंकर हकलाया, तो ले तू ही मरने को। शंकर अब तक संभल चुका था। वह सहमते हुए बोला, मालिक, चाहे मुझे मार दो, मगर मुझसे ये काम नहीं होगा। राम जीवन कुछ ढीला होकर बोला, एक शर्त पर तो तू बचेगा। तू किसी से कुछ नहीं कहेगा, जो मैं कहूंगा वही करेगा। हर शर्त मंजूर है मालिक, शंकर ने डरते हुए कहा। आओ, ऐसा कहते हुए राम जीवन मोहिनी के पास गया।
शंकर दूर खड़ा अनहोनी का अंदाजा लगा रहा था। राम जीवन मोहिनी को एक टीले की ओर ले गया। दूर झिंगुरों की आवाज से रात और डरावनी हो रही थी। प्यार में अंधी मोहिनी चहकती हुई उसकी ओर बड़ी अदा से बलकती सी जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि टीले की ओट में वह उसे बहुत प्यार करेगा, उसकी भरी जवानी का रस पिएगा। आज कई दिनों बाद सब कुछ करने का एक अच्छा मौका जो मिला है। वह राम जीवन की बाहों में समा जाने को मचल रही थी, मगर ये क्या, जैसे ही मोहिनी राम जीवन के गले लगी तो आसमान कांप उठा। राम जीवन ने प्यार करने के बजाय एक हाथ से मोहिनी के जिगर में रामपुरी चाकू घुसेड़ दिया, दूसरे हाथ से उसका मुंह कसकर दबोच लिया। मोहिनी चीख भी नहीं सकी, उसकी चीख अंदर ही अंदर दब कर रह गई। जब वह निडाल हो गई तब कहीं राम जीवन ने उसे छोड़ा। शंकर चुपचाप एक कसाई के हाथों गऊ जैसी मोहिनी को हलाल होते देख रहा था, जिसके जिस्म से खेला, जो लाखों की दौलत लेकर घर परिवार रिश्तेदारों को छोड़कर आ गई थी, आज उसी मोहिनी के लिए राम जीवन कालिया नाग बन गया था। खड़े खड़े क्या देख रहा है, ले इसकी लाश उठा इधर से। राम जीवन की आवाज से शंकर सोते सा जगा और मशीन की तरह उसने मोहिनी को एक तरफ से उठा लिया। फिर दोनों उसे एक ढलान पर ले गए। ढलान में एक गहरा गड्ढा देखकर शंकर समझ गया कि राम जीवन अभी तक क्या कर रहा था। उसी गड्ढे में मोहिनी को हमेशा के लिए दफना दिया गया, मानो प्यार की दौलत ही दफना दी हो।